सोचो ज़रा, तुम प्लेन में बैठे हो, सब कुछ नॉर्मल है, वेदर क्लियर है और अचानक रडार से तुम्हारी फ्लाइट गायब हो जाती है। ना कोई मैसेज, ना कोई सिग्नल, बस हवा में गायब। ये कोई मूवी का सीन नहीं, ये बात हो रही है बर्मुडा ट्रायंगल की। बर्मुडा ट्रायंगल कोई इमेजिनरी जगह नहीं है। यह अटलांटिक ओशियन का एक रियल एरिया है जो फ्लोरिडा, बर्मुडा और प्यूर्टो रिको के बीच पड़ता है। इस जगह को लोग डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। पिछले कई सालों से यहाँ शिप्स और प्लेन्स के एक्सीडेंट्स की कहानियाँ सुनने में मिलती रही हैं। इसी वजह से लोगों के दिमाग में ये जगह एक मिस्ट्री बन गई है। सबसे फेमस इंसिडेंट था फ्लाइट 19 साल 1945 में। यूएस नेवी के 5 ट्रेनिंग प्लेन्स रूटीन प्रैक्टिस के लिए उतरे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद पायलट्स ने रेडियो पर बताया कि उनके कंपास सही डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे कम्युनिकेशन वीक होती गई और फिर सब प्लेन्स गायब हो गए। आज तक उनका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिला। अब यहीं से लोगों ने मान लिया कि बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो अलग है। लेकिन जब साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने इस एरिया को प्रॉपर्ली स्टडी किया तो पिक्चर थोड़ी डिफरेंट निकली। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नेविगेशन। पुराने टाइम में जीपीएस नहीं होता था। पायलट्स और शिप कैप्टन्स कंपास और मैप्स पर डिपेंड करते थे। बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा अनयूजुअल बिहेव करता है। कभी कभी कंपास थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। अगर एक्सपीरियंस कम हो तो थोड़ी सी गलती सीधा गलत डायरेक्शन में ले जा सकती है। और ओपन ओशियन में गलत डायरेक्शन का मतलब होता है सीरियस डेंजर। दूसरी बड़ी वजह है वेदर। इस एरिया में वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है। एक मिनट में सब क्लियर और अगले मिनट में स्ट्रॉन्ग हैवी रेन और हाई वेव्स। अटलांटिक ओशियन का ये हिस्सा सडन स्टॉर्म्स के लिए फेमस है। ऊपर से यहाँ गल्फ स्ट्रीम नाम का पावरफुल ओशियन करंट फ्लो करता है। अगर कोई शिप यहाँ क्रैश हो जाए तो उसका डेब्रिस इतनी तेज़ी से बह जाता है, बाद में उसका ट्रेस मिलना मुश्किल हो जाता है। अब एक शॉकिंग फैक्ट सुनो, बर्मुडा ट्रायंगल में एक्सीडेंट्स का नंबर दुनिया के किसी और बिजी ओशियन रूट से ज़्यादा नहीं है। ये एरिया बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल करता है। कार्गो शिप्स, क्रूज शिप्स, कमर्शियल फ़्लाइट्स। अगर यहाँ सच में कोई सुपर नेचुरल पावर होती तो आज के टाइम में एयरलाइंस यहाँ से डेली फ़्लाइट्स ऑपरेट नहीं करती। दुनिया की फेमस इंश्योरेंस कंपनी जैसे लॉयड्स ऑफ लंदन बर्मुडा ट्रायंगल को कोई डेंजरस जोन नहीं मानती। अगर ये जगह सच में कर्स्ड होती तो यहाँ से गुजरना बहुत महंगा होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग मीथेन गैस थ्योरी की बात करते हैं। ये थ्योरी कहती है कि ओशन के नीचे मीथेन गैस होती है जो कभी कभी बाहर आ जाए तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और शिप्स डूब सकती हैं। साइंस के हिसाब से ये पॉसिबल है, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल के किसी रियल एक्सीडेंट से ये थ्योरी प्रूव नहीं किया जा सकती। एलियंस, टाइम पोर्टल्स, अटलांटिस जैसे आइडियाज़ सिर्फ मूवीज़ और बुक्स के लिए अच्छे लगते हैं। इनका कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। नासा और यूएस नेवी दोनों क्लियर कह चुके हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं है। तो फिर सवाल ये है, लोग इतना डर क्यों मानते हैं? सच ये है कि ह्यूमन ब्रेन को मिस्ट्री बहुत पसंद है। कोई चीज़ फुल्ली एक्सप्लेन नहीं होती तो हम अपनी इमेजिनेशन से उसे स्कैरी बना देते हैं। मीडिया ने भी सिर्फ मिसिंग केसेस दिखाए हैं, सेफ जर्नीज कभी हाईलाइट नहीं की। आज के टाइम में सैटेलाइट्स, जीपीएस और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बर्मुडा ट्रायंगल बिल्कुल नॉर्मल एरिया की तरह ही है। रोज़ हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स इसके ऊपर से निकलती हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो असली सच ये है, बर्मुडा ट्रायंगल कोई श्राप नहीं, कोई एलियन गेट नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ नेचर पावरफुल है और ह्यूमन एरर का चांस ज़्यादा होता है। और एंड में सोचने वाली बात, शायद बर्मुडा ट्रायंगल का सबसे बड़ा मिस्ट्री समुंदर में नहीं बल्कि ही हमारे दिमाग में छुपा हुआ है।